हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धि शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 5 धात्वें और अधात्वें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम धात्वें और अधात्वें को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तत्व, है ना, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अब अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्या देखने को मिल जाएंगे, तत्व देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो कुछ प्राकृतिक रूप से हमको मिल जाते हैं, कुछ मनुष्य संश्लेषण करते हैं। और अभी तक के हमारे पास कितने ज्ञात एलिमेंट हैं, 118। ठीक है, आप जानते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितनी तत्व हैं हमारे उसमें, 118। ठीक है, जिसमें से क्या है, कुछ प्राकृतिक और कुछ क्या रहता है, मनुष्य संश्लेषण से हमको मिलता है। क्या ये सभी तत्व गुणों में समान है? और जितने भी हम तत्व जान रहे हैं, क्या वो सभी गुण है ना, जितने भी तत्व हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके तत्व में आते हैं। और इसी को ही हम क्या करते हैं, तत्व को ही हम बांटते हैं किसमें, धातु में और अधातु में। ठीक है, तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, उसको क्या करते हैं, हम उसके गुणों से पहचानते हैं। तो वही पूछा गया है, अगर हमारे पास 118 तत्व हैं तो क्या सभी तत्व के गुण एक समान होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, आइए क्रियाकलापों द्वारा कुछ तत्वों के गुणों के बारे में जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ गुण के बारे में हम जानेंगे तत्वों के। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। चलिए, तत्वों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी तत्व, पहले तो ये चैप्टर किसके बारे में, धातु और अधातुएं, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तत्वों को ही धातु और अधातु में पढ़ रहे हैं। तो हम किसके कैरेक्टर देखेंगे, किसके गुण देखेंगे, धातु और अधातु के देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम उसके गुण को देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, आपका एक क्रियाकलाप है अच्छे से उसको जानने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, पेंसिल लीड चाहिए, ग्रेफाइट, तांबे का तार, लोहे का टुकड़ा, कोयला, गंधक, रेगमाल पेपर, ठीक है, और हथौड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड पेपर भी बोलते हैं। इस सब की हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हमको करना क्या है, जितने भी यहाँ पर हमें तत्व दिए हुए हैं, जैसे क्या हो गया, तांबे का तार हो गया, लोहे का टुकड़ा, कोयला, गंधक, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके तत्व हैं। उसको हमको क्या करना है, रेगमाल पेपर से सभी को क्या करना है, आपको 1 बाय 1 रगड़ना है। ठीक है, और क्या करना है, हथौड़े से क्या करना है, एक बार तांबा को मारना है, एक बार लोहे को मारना है, कोयला को मारना है और गंधक को मारना है। गंधक को हम क्या बोलते हैं, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दो चीज़ों की ज़रूरत है, रेगमेल पेपर और हथौड़ी। आपको क्या करना है, जितने भी आपके तत्व दिए हुए हैं उसको रगड़ना है। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप रगड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तांबा है और लोहा है वो क्या होगी, उसमें अलग से चमक आएगा, जबकि जो कोयला और गंधक है उसमें कुछ भी चमक नहीं आएगी। जब आप देखेंगे क्या, हथौड़ी से आप क्या करेंगे, तांबे को मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पतला चादर बनाता है। अगर आप लोहे को मारेंगे तो वो भी पतला चादर बनाएगा, लेकिन कोयला और गंधक को आप मारेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। अगर हम ये क्रियाकलाप करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही निष्कर्ष मिलेगा। तो रेगमाल पेपर से रगड़ने पर तांबे के तार और लोहे के टुकड़े में चमक दिखाई देती है। ठीक है, अर्थात धातुएं चमकदार होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने किसका गुण देखा है, यहाँ पर धातु का। ठीक है, तो धातु को जब भी आप क्या करोगे, रेगमाल पेपर से रगड़ोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, चमक आ जाएगा। तो मोस्टली आपके जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। हथौड़ी से पीटने पर ये फैलकर चादर बन जाते हैं। यह गुण आघात वर्ध्यता, है ना, यानी कि मैलिबिलिटी कहलाता है। और जब आप क्या करोगे, उसको हथौड़े से पीटोगे तो वो पतली चादर बना देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता या तो मैलिबिलिटी बोलते हैं। ये भी किसका गुण है, आपका धातु का गुण है। तो हमने यहाँ पर धातु के दो गुण देख लिए। पहला क्या है कि आप उसको क्या करोगे, चमकदार होते हैं, अगर हम रेगमाल पेपर से उसको रगड़ रहे हैं तो वो चमकदार, तो धातु क्या होते हैं, आपके चमकदार होते हैं। सेकेंड, जब आप उसको पीटोगे तो वो पतली चादर में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, आघात वर्ध्यता भी क्या है, धातुओं का गुण है। लेकिन अधातु क्या होता है, पीटने पर ग्रेफाइट, कोयला और गंधक के टुकड़ों में टूट जाना भंगुरता, फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस कहलाता है। और वहीं पर हम क्या कर रहे हैं,
जब हम उसको रगड़ेंगे कोयला को तो उसमें कुछ भी असर नहीं होगा, और जब हम उसको पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, जो ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, गंधक हो गया, वो क्या है आपका अधातुएं हैं। ठीक है, तो आपको 2 गुण समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलिए और गुणों के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, दूसरे गुण को जानने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री लगेगी, तांबे का तार, पेंसिल लीड, मोमबत्ती और माचिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतने सारे आवश्यक तार हैं तो तांबे के तार को क्या करेंगे, माचिस के हेल्प से एक सिरे को जलाएंगे। ठीक है, पेंसिल लीड को भी हम क्या करेंगे, एक सिरे से जलाएंगे। ठीक, तो जब हम जलाएंगे तो हमको क्या निष्कर्ष मिलेगा, तांबे के तार के दूसरे सिरे का गर्म होना, ठीक है, यह प्रदर्शित करता है कि इसमें से ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तांबे का तार ले रहे हैं, यहाँ पर जला रहे हैं, तो कुछ समय बाद हम जब जिस सिरे से पकड़े रहेंगे उस सिरे में भी हमको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, है ना। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, इस तार में प्रवाह हो रहा है ना। तो इसका मतलब है अर्थात तांबा ऊष्मा का सुचालक है। तो हमको यहाँ पर गर्म क्यों लग रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को एक से दूसरे जगह ले जाने का काम कर रहे हैं, एक सिरे से दूसरी जगह ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो तांबा है, जो धातु है, वो क्या है, ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। लेकिन किंतु ग्रेफाइट ऊष्मा का सामान्य चालक है। अगर हम ग्रेफाइट का कर रहे हैं तो वो हल्का सा ही क्या होगा, आपका गर्म होगा, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सामान्य चालक बोला गया है। ठीक है, अगर वही हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, गंधक को करेंगे, है ना, यहाँ पर जलाएंगे तो वो दूसरे सिरा में गर्म नहीं होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे गुण याद करते जाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोनों के में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है कि धातुएं चमकदार होती हैं और वो क्या होती हैं, आपकी आघातवर्धीयता होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती है, आपकी भंगुरता होती हैं। दूसरा क्या है आपका, जो ऊष्मा का सुचालक कौन होता है, धातु होता है, और कुचालक कौन होता है, अधातु होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी, लोहे का तार, गंधक, विद्युत तार, बल्ब, एक शुष्क सेल, ग्रेफाइट, कांच की स्लाइड और मोमबत्ती माचिस। आपको पता है यहाँ पर चल गया होगा कि जो लोहा है वो क्या आपका धातु है, और जो आपका गंधक है वो क्या आपका अधातु है ना। तो हमको करना क्या है, जो जो हमको दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ठोक ड्राई सेल है, शुष्क ड्राई सेल है, उसको इस प्रकार से क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। एक बार ग्रेफाइट का छड़ लेंगे, एक बार लोहे का तार लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, बल्ब से जोड़ देंगे। जब आप बल्ब को जोड़ेंगे ग्रेफाइट की छड़ से, है ना, हमने पहले ही देखा था वो क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। वैसे ही क्या रहता है, जो ग्रेफाइट रहता है वो भी सामान्य क्या रहता है, आपका विद्युत का सुचालक रहता है। ठीक है, क्या करेगा, विद्युत का सामान्य सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये क्या किया है, जो वायर है उसको हमने जब अरेंज किया है ग्रेफाइट के छड़ से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बल्ब दिखाई दे रहा है जलते हुए। इसका मतलब ये है कि जो विद्युत है वो क्या हो रही है, ये प्रवाह हो रही है। अब विद्युत प्रवाह हो रही है, इसका मतलब ये क्या है कि ये विद्युत का सुचालक है। अगर वही आप ग्रेफाइट की जगह क्या करेंगे, लोहे, है ना, लोहे का तार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, आपका बल्ब जलने लगेगा। तो जिससे हमको पता चलेगा कि लोहा भी क्या है, आपका सुचालक होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। वहीं पर अगर हम क्या कर रहे हैं, क्या आपको क्या करना है, एक स्लाइड ले लेना है। स्लाइड लेके क्या करना है, आपको वो जो गंधक है उसको जला देना है, फिर उसका पाउडर बन जाएगा, और उसी को क्या करना है, लोहे और ग्रेफाइट के जगह आप गंधक का चूर्ण कर देना है। सेम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब चल नहीं रहा है, जिससे हमको पता चलता है कि जितने भी आपके अधातुएं होती हैं वो क्या होती है, आपके विद्युत की कुचालक होती हैं, है ना, और ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। तो ये आपको एक और क्या हो गया, गुण मिल गया, धातु का भी और अधातु का भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और गुण के बारे में।
उससे पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ में जोड़ने से बल्ब का जलना प्रदर्शित करता है कि ये विद्युत के सुचालक है ना। जब हमने क्या किया था, सर्किट बनाया था, परिपथ मीन्स होता है सर्किट, तो जब हमने सर्किट बनाया था तो वो क्या हो रहे थे, जल रहे थे बल्ब, है ना। तो जिससे हमको पता चलता है कि वे विद्युत के सुचालक हैं, जबकि गंधक विद्युत का कुचालक है। जबकि जब हमने क्या बोलते हैं, गंधक चूर्ण लिया था तो वो क्या हो रहा था, बल्ब जल नहीं रहा था, जिससे हमको पता चल गया कि जो गंधक है वो क्या है, आपका विद्युत का कुचालक है, अतः बल्ब नहीं जलता है। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर सारणी 5.1 को अपने कॉपी में लिखकर पूरा करें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सारणी दी हुई है और आपको क्या करना है, जितने भी हमने गुण के बारे में पढ़ा है उसको 1 बाय 1 करके आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर तत्व दे दिया हुआ है। तत्व में क्या क्या दिया हुआ है, लोहा, तांबा, कोयला, ग्राफाइट और गंधक, है ना। और यहाँ पर दे दिया हुआ है चमक है, आघातवर्धीयता है ना, आपका भंगुरता है, उष्मा चालकता है, विद्युत चालकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोहा, लोहा में चमक होता है, हाँ, तो ये क्या रहता है, इसमें चमक होता है। ठीक है, अगर हम उसको क्या करते हैं, पीटते हैं तो वो पतले चादर में क्या हो जा रहा है, आ जाता है। तो ये क्या है आपका आघात वर्धीयता भी है ना। फिर आपका क्या, भंगुरता नहीं है, आप लोहा को पीटोगे तो वो टुकड़ों में नहीं टूटता है। और ये उष्मा के क्या होते हैं, चालकता होते हैं ना, उष्मा के सुचालक होते हैं, और विद्युत के भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका तांबा। तो यहाँ पर तांबा भी क्या होता है, उसमें भी एक अलग से चमक होती है। तो ये क्या रहेगी, आपकी चमक रहेगी, आघातवर्धीयता भी है, और भंगुरता तो नहीं है, आप तांबा को मारोगे तो वो टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। उष्मा के चालक हैं, हाँ चालक हैं। विद्युत चालकता है, हाँ इसमें भी विद्युत चालकता रहती है। फिर हम कोयला की बात करते हैं, कोयला में चमक रहती है, नहीं, तो ये क्या रहेगी, चमक नहीं रहती है। आघातवर्धीयता नहीं, है ना, वो पतले शीट में नहीं टूटती है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। आपका भंगुरता, हाँ मतलब एक बार आप मारो कोयला को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो ये क्या है आपका भंगुरता दिखाती है। ठीक है, उष्मा के चालक होते हैं, नहीं होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका क्या हो जा रहा है, पेंसिल लीड, जो पेंसिल लेते हैं वो भी क्या रहता है, आपका ग्रेफाइट का ही रहता है, तो वो भी क्या होती है, आपकी चमक उसमें रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। ठीक है, आघातवर्धीयता नहीं, भंगुरता हाँ। ये क्या होता है आपका उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, वो क्या रहता है आपका थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, सामान्य रूप में रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाँ और हाँ। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका गंधक। गंधक मतलब होता है सल्फर, तो सल्फर चमकता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नहीं हो जाएगा। आपका आघातवर्धीयता है, नहीं, वो पतले चादर में नहीं टूटता है। भंगुरता है, हाँ आप उसको एक बार मारोगे बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। उष्मा का चालकता है, नहीं है। विद्युत की चालकता है, दिखाता है, नहीं दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं धातुओं में क्या क्या रहता है, आपका चमक, आघातवर्धीयता, उष्मा चालकता रहता है और विद्युत चालकता रहता है। जबकि आपका जो आधातुएं रहते हैं वो क्या होता है आपका चमक नहीं रहता उसमें। ठीक है, वो क्या शो करेंगे, आपका सिर्फ भंगुरता शो करते हैं। यहाँ पर आपका जो एक्सेप्शन है ना, वो ग्रेफाइट है, जो आपका चमक भी दिखाई देता है, भंगुरता भी दिखाई दे रहा है, आपको उष्मा और क्या बोलते हैं विद्युत का सुचालक भी आपको दिखाई दे देता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेफाइट क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि लोहा और तांबा चमकदार, आघातवर्धीयता, ठीक है स्पेलिंग गलत है देख लीजिएगा, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि कोयला और गंधक भंगुर, उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। अर्थात हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं और लोहा और तांबा जैसे तत्वों को धातु कहते हैं। प्राकृतिक में अधिकांश तत्व धातु हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, सबको जब हमने सारणी को भरा तो हमने देख लिया कि धातुएं क्या क्या होती हैं, आधातुएं कैसे कैसे होती हैं। जब हमारे पास 118 तत्व हैं, उसमें से अधिकांश क्या बोला जा रहा है, आपका धातु हैं। ठीक है, क्या है आपके धातु में आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धातुओं के अन्य उदाहरण हैं।
अगर हम धातु के अन्य उदाहरण देख रहे हैं तो क्या क्या आ जाएगा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, जिंक इत्यादि धातुओं की ये क्या है आपके और एग्जाम्पल्स हैं। जो आपको मोस्टली सोना, चांदी है ना, एल्यूमिनियम फॉयल जो हम क्या बोलते हैं टिफ़िन पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, टीन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सारे क्या है आपके धातुओं के अन्य उदाहरण हैं। इसके विपरीत कार्बन और गंधक जैसे तत्वों को अधातु कहते हैं। हमको पता है कि कार्बन हो गया, गंधक हो गया, वो क्या है आपके अधातु होते हैं और प्रकृति में इनकी संख्या बहुत कम है। जब धातु इतने सारे ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका जो अधातु है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अधातुओं के अन्य उदाहरण हैं और अधातुओं के अन्य उदाहरण क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके अधातुओं के आपके एग्जाम्पल है जो मोस्टली क्या रहते हैं आपके गैस रहते हैं। फॉस्फोरस इत्यादि। ग्रेफाइट भी अधातु है किंतु उसमें विद्युत चालकता पाई जाती है ना। हमने देखा था कि क्या बोलते हैं कि जब हमने उसको गर्म किया था तो उसका थोड़ा सा सिरा गर्म हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट क्या आपका सामान्य उष्मा चालकता है, जबकि आपका क्या बोलते हैं ग्रेफाइट विद्युत का चालकता पाई जाती है। और जबकि ग्रेफाइट क्या आपका देखिए अधातु, इसलिए मैंने इसे बोला था कि ये क्या है आपका एक्सेप्शन है ना। अधातु होते हुए भी वो क्या कर रहा है, विद्युत चालकता दिखाई देता है और उसमें चमक भी होती है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि आपके क्या है उदाहरण क्या है आपके धातु के और आपके अधातु के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी हमने क्या किए हैं अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है, धातुओं की संख्या अधातुओं से। हमने अभी जस्ट देखा है कि धातु क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, जबकि अधातु की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। धातुओं की संख्या अधातुओं से ज़्यादा है। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। कौन, देखिए अब इसमें धातु भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, लोहा या तांबा, ठीक है, या फिर धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। भंगुर होती है, जिसको आप तोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भंगुर। तो आप कोयला लिख सकते हैं, आप गंधक लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। धातुओं के उदाहरण है ना, तो उदाहरण हमको देखने हैं तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, लोहा, ठीक है, सोना, और क्या लिख सकते हैं, चांदी। ये सारे क्या होते हैं आपके किसके उदाहरण है, आपके धातुओं के उदाहरण हैं। आई होप कि आपको ये जो रिक्त स्थान है उसमें कोई सा भी डाउट नहीं है। सिंपल से जो हमने देखा है वो सिर्फ उसका आपको पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, सभी धातुएं और अधातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि ठीक चलिए इतना सारा हमने देख लिया, तो क्या सारे धातु और अधातु ठोस होते हैं। तो हाँ, मोस्टली आप देखेंगे जो धातुएं होती हैं, ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, है ना, जिसको आप आराम से तोड़ नहीं सकते हैं। अधातुएं प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। 5 अधातुएं ठोस अवस्था, कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सेलेनियम और आयोडीन, और एक द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है। तो जब हम देख रहे हैं कि ठोस अवस्था में बोला जा रहा है तो जो धातुएं होती हैं वो मोस्टली ठोस अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो अधातुएं होती है वो क्या होती हैं, गैसीय अवस्था में ज़्यादा पाई जाती हैं। 5 धातु हैं, एक्सेप्शन है, जो कि आपको ठोस में मिलेगा। क्या क्या, कार्बन, फास्फोरस, गंधक, सेलेनियम और आयोडीन, और एक क्या रहता है आपका द्रव्य में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन, है ना। और आपका एक और चीज़ है जो मोस्टली रहेगा आपका पारा, है ना। जो पारा है वो क्या है आपका धातु है, और ये ऐसा है जो आपको किस में मिलेगा, द्रव में मिलेगा। ठीक है, जो आप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसमें पारा यूज़ होता है। तो एक ये एक्सेप्शन है धातु में जो आपको द्रव्य में मिलेगा, बाकी सब आपके मोस्टली क्या रहते हैं, कठोर रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सोना व चांदी सबसे अधिक चमकदार धातुएं हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे जितने भी धातु है तो सबसे ज़्यादा चमकदार कौन है आपका, सोना और चांदी। इसलिए तो आप क्या करते हैं, उसको ज्वेलरी, है ना, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। चांदी एक बहुत ही अच्छी पारावर्त धातु है ना। वो क्या करती है, आप
चांदी को ले लेंगे तो वो जितना भी उसके में क्या होता है, सूर्य प्रकाश रहता है, उससे ज़्यादा वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। कौन? चांदी। वह अपने पर पड़ने वाले लगभग 90% प्रकाश का परावर्तित कर देती है ना। वो जैसे कि अगर 100 पड़ रहा है उसमें सनलाइट, तो वो 90% क्या कर दे रही है, उसको बाहर फेंक दे रही है ना, मतलब कि रिफ्लेक्ट कर दे रही है। इसका उपयोग दर्पण के पीछे की पतली धातु की तह बनाने में होता है उपयोग। ठीक है, तो इसका क्या रहता है, जो हम लोग का मिरर रहता है उसके पिछले तल को बनाने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे समझदार क्या है आपका सोना और चांदी है। चांदी कम से कम आपका 90% तक क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, और वो क्या है, आपके मिरर की पिछली सतह को बनाने में काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या सभी धातुएं और अधातुएं कठोर होती है? तो आप पूछ रहा है जितने भी धातुएं अधातुएं क्या वो कठोर होती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, जितने भी आपके जो धातु होते हैं वो तो आपके कठोर होंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि आप उसको जल्दी से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। जैसे क्या क्या उपयोग में आते हैं? धातुएं का उपयोग मकान, पुल, रेल लाइन, वाहन और मशीनें बनाने में किया जाता है। वो कठोर होने की वजह से ये सारी चीज़ों में उसका उपयोग होता है ना। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम धातुएं नर्म होती हैं। दो फिर से एक्सेप्शन हो गए, कौन कौन से आपके सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप आराम से क्या कर सकते हो, चाकू से इसको काट सकते हैं। ये धातु हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, नर्म होते हैं। अधातुएं प्रायः कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा कार्बन का एक रूप प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो हीरा है, अधातु क्या मोस्टली हमने देखा था वो गैस होती है ना। तो वो गैस होने की वजह से क्या है, कठोर तो नहीं होंगी, लेकिन जो कार्बन है वो क्या है, आपका अधातु है, और उससे क्या बनता है, हीरा। और हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ में आपका आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कठोर है, कौन सा आपका नर्म है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या सभी धातुएं और अधातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, तन्यता। अब तन्य क्या होता है, देखिए, जब आप क्या करते हैं, पहले हम उसको पीट रहे थे तो वो पतला चादर बना रहा था। अब उसको आप क्या करेंगे, पीटते जाएंगे है ना, तो वो क्या हो सकता है, आप वायर उसका क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि सभी धातु और अधातु तन्य होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने तांबा का सुना होगा, कॉपर का सुना होगा, वो सारी चीज़ें क्या आपकी धातु हैं, और उसी से हम क्या देखते हैं, तार बन जाता है। तो वो क्या है, आपके जितने भी धातुएं रहते हैं मोस्टली क्या रहते हैं, उनमें तन्यता देखी जा सकती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं उसमें क्या रहती है, आपको ये क्वालिटी, ये जो प्रॉपर्टी है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है, किंतु आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कार्बन में भी तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका कार्बन अधातु है, लेकिन फिर भी उससे क्या बन रहा है, तंतु। तंतु किसको बोलते हैं, टंगस्टन को। आपने देखा होगा कि घर में बल्ब रहता है ना, वो क्या रहता है, धातु से बना रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तंतु, फिलामेंट। ठीक है, तंतु मीन्स क्या होता है, फिलामेंट। ये किससे बना रहता है, आपका धातु से ही बना रहता है। तब जब आप विद्युत देते हैं तो ये क्या होता है, ये तार जलने लगती है, और उसी से क्या होता है, आपको बल्ब से टकरा के आपको रोशनी देता है। ठीक है, तो जितने भी धातुएं रहती हैं टंगस्टन, उसमें तंतु पाया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो तन्यता है ना, जो तन्यता का गुण है सबसे अधिक सोने में होता है। ये क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा आप लंबा तार किसका बना सकते हैं, सोने का बना सकते हैं। ठीक है, 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ 10 ग्राम सोना लेके कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण किस में पाया जाएगा, सोना में। सोना और चांदी अधिक आघात वर्धनीय होती हैं, है ना। वो क्या हो सकती है, आप जितना ज़्यादा उसको पीटोगे उतना ज़्यादा वो पतले चादर में खिंचाता जाता है। ठीक है, इसी गुण के कारण इन्हें पीट कर इनकी बहुत पतली चादरें बनाई जाती हैं। चांदी के वर्क से मिठाइयों को भी सजाया जाता है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि काजू कतली खाते हैं, उसमें भी आप क्या देख सकते हैं, जो चांदी का पतला परत रहता है उसको इतना ज़्यादा पीट पीट के इतना पतला कर दिया जाता है कि आपको मिठाइयों में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसी तरह एल्युमिनियम की पतली चादर का उपयोग दवाइयाँ, सिगरेट, चॉकलेट को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। तो आपका जो एल्युमिनियम है वो भी आपका धातु है, उसमें भी क्या रहती है, आघातवर्धक रहती है। उसको भी आप पीट पीट के क्या करते हैं, चादर बनाते हैं और उसका उपयोग दवाइयाँ, सिगरेट और चॉकलेट को सुरक्षित रखने में आप करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनिकता। ठीक है, ध्वनिकता मतलब होता है सोनोरस। अब क्या होता है, आप जितने भी देखेंगे मोस्टली स्कूल है ना, आप तो बच्चे हैं, आप देखते हैं कि आपका जब घंटी बजता है तो उसमें क्या रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं, है ना, किसी भी धातु को, तो वो क्या होता है, आवाज़ निकलता है। जैसे कि बेल बजाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक बेल रहेगा, घंटा रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं, उससे लकड़ी से पीटते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिकता बोलते हैं। तो उसका जितने भी धातु होते हैं उसमें क्या होती है, आपकी ध्वनिकता पाई जाती है। और उसका उपयोग कहाँ होता है, वाद्य तंत्रों में, जैसे आपका यंत्रों में, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, बैंजो हो गया आदि में भी धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके गिटार सितार हैं वो क्या है, आपके वाद्य यंत्र है, यानी कि गाना बजाने में हेल्प करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या होता है, आपका जो धातु के जो तार होते हैं वो उनके उपयोग में आते हैं, क्योंकि उसका आवाज़ क्या होता है, आपका गूंजता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनिकता बोलते हैं। अधातुएं प्रहार किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, जबकि वो क्या होती है, आप उसको मारोगे तो वो टूट जाती है, तो वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, फिर आता है गलनांक, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्यतः सभी धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस, तब तांबे का 1083 है ना। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो कब गलना स्टार्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गलनांक। तो जितने भी आपको धातुएं देखने को मिलेंगी उसका गलनांक हमेशा बहुत ही ज़्यादा उच्च रहता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो क्या होते हैं, गलना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोहे का देख सकते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस है, तांबे का देख सकते हैं 1083 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जब हम अधातुओं के गलनांक की बात करते हैं तो कम होते हैं। जैसे सल्फर का गलनांक है 190 डिग्री सेल्सियस, तथा आपका आयोडीन का है 113 डिग्री सेल्सियस। ये हज़ार में है, ये आपका सिर्फ 100 में है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका गलनांक इसमें कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें से फिर से कुछ आपको सवाल दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या है, आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो धातुएं अधिकतर अधातुओं से, अगर हम क्या कर रहे हैं, धातुओं की बात कर रहे हैं, तो वो अधिकतर अधातुओं से क्या होती है, कठोर होती है, मृदु होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कठोर, है ना। जितने भी हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं उष्मा की, है ना, हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती है ना। वो अपने क्या करते हैं, एक प्रवाह कर आ सकती हैं उष्मा का। धातुएं अधातुएं चमकदार होती है। अब इसमें चमकदार कौन होता है, धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहलाता है, या फिर आपका आघातवर्ध्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका आघातवर्ध्यता होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो भौतिक गुणों के समान क्या धातुएं व अधातुओं के रासायनिक गुणों में भी अंतर पाया जाता है, आइए इनकी जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, तो जैसे कि हमने जितने भी पढ़े हैं वो भौतिक गुण थे, कि उसको बजाने से वो आवाज़ करता है, उसमें तन्यता पाई जाती है, उसमें आघातवर्ध्यता पाई जाती है, उसमें और क्या बोलते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सारे उसके भौतिक थे। अगर हम केमिकल की बात करते हैं, उसका रासायनिक का बात करते हैं, तो क्या उसमें भी ऐसे ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम के बारे में देखेंगे। तो धातुएं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितने भी धातुएं होती हैं वो अधातुएं होती है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। और क्रियाकलाप के लिए हमको क्या चाहिए, 2 परख नलियाँ चाहिए, एक कांच की स्लाइड चाहिए, एक चिमटी, मोमबत्ती, माचिस, नीला व लाल लिटमस पेपर, मैग्नीशियम का तार, गंधक, पानी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको याद रखना पड़ेगा, जो लिटमस पेपर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल होते हैं और एक क्या रहते हैं, नीला होता है। अगर लाल वाला नीला कर दे तो वो क्या है, आपका
क्षार है, अगर ब्लू वाला मतलब कि नीला वाला आपका लाल कर दे तो वो क्या है आपका अम्ल है। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, आपको मैग्नीशियम का तार लेना, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, दो परख नली लेनी है। ठीक है, इसमें हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम का तार। तो ये क्या है आपका मैग्नीशियम का तार है, उसको जलाना है। जलाने से उस जो धुआं निकलेगा उसको परख नली के हेल्प से क्या करना है, उल्टा करके जो धुआं है उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, परख नली को उल्टा करके उसके धुआं को कलेक्ट करना है, फिर उसमें क्या कर देना है, पानी को डाल देना है। ठीक है, फिर पानी डाल के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर से आपको उसको चेक करना है कि वो अम्ल है कि क्षार है। वैसे ही आपको क्या करना है, गंधक लेना है, गंधक को जलाना है और जलाने से जो धुआं निकलेगा उसको परख नली उल्टा करके धुआं को क्या करना है, जमा कर लेना है और फिर उसमें क्या करना है, पानी को मिला के फिर से क्या करना है, लिटमस पेपर से देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्षार है कि अम्ल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त गैस का अगर आप विलयन को टेस्ट करते हैं तो आपको जो लाल लिटमस है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको नीला कलर का देखने को मिलेगा। अगर वो लाल नीला कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, आपका क्षार है ना। जबकि आप क्या करोगे, गंधक के दहन से जो प्राप्त गैस का विलयन है वो क्या करेगा, जो नीला है वो क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, जिससे इसका मतलब क्या है कि कैसा है, आपका अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जो पानी के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसका मतलब ये है, जितने भी आप धातुएं देखेंगे इसमें हम धातु क्या लिए हैं, मैग्नीशियम लिए हैं। जब हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मतलब कि क्या है, उसका जो भी हम मेटल लेंगे उसका हमको ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो ये कैसा रहता है, आपका क्षार रहता है। ठीक है, तो वही बोला गया है, जितने भी धातुएं होती हैं वो हवा से क्रिया करके पहले ऑक्साइड बनाएगी, फिर अगर आप पानी से करेंगे तो वो क्या बनेगी, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड कैसा रहता है, आपका क्षार रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है वो क्या है, आपका बैलेंस नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये था आपका धातु के लिए, है ना। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर हम अधातु की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने सल्फ़र लिया था, जब हम अधातु की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या किया था, सल्फ़र लिया था। सल्फ़र को जब हमने क्या किया था, हवा से क्रिया जलाया तो वो क्या बन गया, आपका सल्फ़र ऑक्साइड बन गया, है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सल्फ़र ऑक्साइड बना, और जैसे ही सल्फ़र ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पानी से क्रिया करवाते हैं तो वो क्या हो रहा था, ब्लू वाला जो नीला है वो लाल हो रहा था। इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। और ये दोनों सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं, आपका पानी क्या बनाते हैं, आपका SO3 सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपका सल्फ्यूरस ऑक्साइड बनाएंगे। और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, अम्ल होता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो धातु रहता है वो क्या करता है, आपका पानी से रिएक्ट करके क्या करेगा, आपका क्षार बनाएगा। जबकि अधातु जो रहेगा पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड, फिर उसको पानी से क्रिया करने पर वो क्या करता है, आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। एसिड है मतलब क्या है, आपका वो अम्ल है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।